नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल जो आज पेपर हुआ है मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान का, जो शिकागो यूनिवर्सिटी है उसका जो वैल्यू एडिड पेपर है वो आज हुआ है। किन बच्चों का बीकॉम, बीसीए, बीबीए और बीएससी के बच्चों का। अभी आर्ट्स के बच्चों का ये पेपर होना बाकी है जो कि होगा कब, 7 मार्च 2025 को। तो उनके लिए वीडियो हम लेके आए हैं जिसमें हम आज करने वाले हैं पेपर का रिव्यू। तो जो हुआ है मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान का, तो आर्ट्स के जो भी बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं या आपके कोई साथ वाला जो आर्ट्स का बच्चा है उसका पेपर ये 7 मार्च को होना बाकी है, तो उस तक ये वीडियो आप पहुंचाए कि आज का जो पेपर हुआ वो कितना अपनी क्लास से कितना आया है और उस पेपर का क्या एनालिसिस और आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है 7 मार्च के लिए। तो आप अगर 3 मार्च को जो पेपर हुआ था, 3 मार्च 2025 को, उसका रिव्यू देखना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पीडीएस जो पेपर रिव्यू हमने किया है, पूरा पेपर हमारी क्लास में से आया था, हमने ये जो क्लास करवाई थी इस क्लास में से टोटली पेपर आया था, तो आप वहां जाकर इस क्लास को देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम बात करेंगे जो अब पेपर हुआ है उसकी। उससे पहले हम आपका यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जो आपका विश्वास है वही करियर सारथी कोचिंग को खास बनाता है। बहुत सारे बच्चों का एग्जाम के बाद और एग्जाम से पहले या 3 मार्च की एग्जाम हुई थी उसके बाद जो कमेंट आए थे कि सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे ये कंटेंट प्रोवाइड करवाए। तो सारे बच्चों के मैं यहाँ पे एक साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका ही ये विश्वास है जो हमें खास बनाता है कि और हम आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके वीडियो लेके आते हैं और क्वेश्चन लेके आते हैं। तो बच्चे के क्वेश्चन कमेंट जो एग्जाम के बाद आए थे कि सर पूरा पेपर क्वेश्चन वीडियो में से आया है अपना, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो ये आपके लिए ही है, ये सारा कुछ आपके लिए ही है। आप जो इतना प्यार दिखाते हो वहीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम उसको बनाए रखें और आपके लिए रिसर्च करके और ऐसे क्वेश्चन लाए जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्फिडेंट बनाते हो। तो हमने एक पास्ट कैप्सूल्स करके वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, तो आप जाकर वहां से देख सकते हो। जो आर्ट्स के बच्चे हैं 7 तारीख को जिनका एग्जाम होने वाला है वो सारे उनके लिए हेल्पफुल है। अब कुछ सवाल है आपके जो आपको वाकई में खुश कर देंगे कि किसी बच्चे ने पूछा था कि सर इसके पेपर जुड़ेंगे क्या। तो बहुत सारे बच्चे अगर इस कन्फ्यूजन में है कि ये वैल्यू एडेड पेपर, एसईसी पेपर, एईसी पेपर, एमडीसी पेपर, ये जितने भी है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बच्चों सारे पेपर आपके इक्वल है। आज के टाइम पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो आपकी मार्कशीट है उसमें सब पेपरों के मार्क्स आपके लिए खास है, सारे के सारे पेपर से ही जुड़कर आपकी परसेंटेज बनने वाली है। तो आप इस वहम में मत रह जाना कि ये पेपर सिर्फ एवं ही है, एवं ही कुछ नहीं है, सब पेपर इक्वल मार्क्स के हैं। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर 1 वीक सीरीज में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, पेपर सब्जेक्टिव आएगा क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे पेपर क्या आएगा, सब्जेक्टिव आएगा। तो 7 मार्च की एग्जाम वालों आप थोड़ा सा इस बात को लेकर क्लियर रहना कि हाँ पेपर सब्जेक्टिव आएगा। और एक बच्चे ने पूछा कि सर नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आप यूं ही लाते रहोगे वीडियो? तो बिल्कुल मैं आपके लिए यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हम आपके साथ बने हुए हैं। तो नाउ हम बात करते हैं आज जो 5 मार्च को पेपर लगा है मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान जनरल ओवरव्यू, उसका हम करते हैं एनालिसिस और बताते हैं कौन से क्या क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इनकी डिटेल क्लास देखना चाहते हो, यूनिट फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, सारी इंग्लिश मीडियम में अपलोड है, एज वेल एज हिंदी मीडियम में भी हमारी क्लास अपलोड है। तो प्लेलिस्ट में जाओ और लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं आपका लिंक भी दे दूंगा, तो आप इन क्लास को भी देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे। सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आया था सबसे पहला क्वेश्चन जैसलमेर फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट कहाँ है? हमने बार बार कहा है बच्चों ये कहाँ है, जैसलमेर में ही है। इसका जो निर्माण है, इसको जो बनवाया था राव जैसल भाटी ने बनवाया था, 1156 एडी में बनाया था। ठीक है, इसको सोनार किला भी कहते हैं, इसको सोनार किला या सोनारगढ़ फोर्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ अच्छा तीसरी बात, ये 2.5 साकों के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन आया था जो 3 मार्च का पेपर हुआ था, कौन सा गढ़ है या किला है जो 2.5 साकों के लिए फेमस है? तो 2.5 साके यहाँ पे हुए थे। तो ये कुछ इसके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। कटारगढ़ आपसे पूछा था, ये हमने बता रखा है, जो अपनी कंप्लीट जो सिलेबस की क्लास है उसमें हमने इसको डिटेल में बताया कि कटारगढ़ क्या है। कटारगढ़ बच्चों ध्यान रखना ये कुंभलगढ़ में है। कहाँ है? कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ फोर्ट में है। और कुंभलगढ़ फोर्ट का जो सबसे ऊंचाई का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? कटारगढ़ बोलते हैं। और कटारगढ़ का जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख, आई ऑफ मेवाड़। और इसको बोलते हैं मेवाड़ की शरण स्थली भी बोलते हैं, इसको शरण स्थली।
तो ये ध्यान रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो कटारगढ़ के बारे में आप बताओगे तो कुंभलगढ़ का वो हिस्सा है जो सबसे ऊंचाई पर है, और इसी के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इसको देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है, सर की पगड़ी गिर जाती है, क्योंकि इसकी हाइट है तो आप ऊंचा सिर करोगे तो पीछे से वो आपकी टोपी या पगड़ी गिर जाएगी। बात करते हैं राइट द नेम ऑफ 2 हवेलीज ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर की 2 हवेलियों के नाम लिखो। तो हमने कल ही बताया था आपको पास कैप्सूल में, पटवो की हवेली, पटवो की हवेली, पटवो की हवेली, और एक आप लिख सकते हो यहाँ पे नथमल की हवेली, एक है सालिम सिंह की हवेली। तो ये कुछ नाम है। जय स्तंभ की बात करें तो जय स्तंभ कहाँ है बच्चों? जय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ फोर्ट में है, और जय स्तंभ को बनवाया था एक जैन मर्चेंट ने बनवाया था। ठीक है, तो ये जो तीर्थंकर है जैनी के, उनको ये डेडिकेटेड है, और ये राजस्थान की रिच जैन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, साथ में डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमने इसको बताया भी था। आप एक चीज तो ये क्लियर कर दो, आप ये मत सोचना कि इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 7 वाले पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जैसलमेर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये 3 मार्च को भी आया था, यही क्वेश्चन 7 मार्च को भी आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन एक जैसे देखने को मिल सकते हैं। तो विच रूलर बिल्ट दी हवा महल? तो हवा महल का निर्माण करवाया था, जयपुर के शासक थे उस टाइम, रूलर थे सवाई प्रताप सिंह। तो आपसे अब ये पूछा जा सकता है कि हवा महल का आर्किटेक्चर कौन था? तो याद रखना लालचंद उस्ताद, लालचंद उस्ताद ने इसका नक्शा बनाया था, इसका आर्किटेक्चर था। ये 5 मंजिला इमारत है, तो इसको हमने डिटेल में करवा रखा है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये किराड़ू, ये 3 मार्च में भी ऐसा कैसा लिखा होता है किराड़ू के बारे में आप क्या जानते हो? तो आप ये कहोगे कि ये बाड़मेर के पास में है। ठीक है, और इनको राजस्थान का क्या बोलते हैं बच्चों? खजुराहो बोलते हैं, राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा मंदिर ज्यादा फेमस है? सोमेश्वर नाथ मंदिर यहाँ का फेमस है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुंभ श्याम टेम्पल, ये क्वेश्चन भी ऐसा का ऐसा ही 3 मार्च को भी पूछा गया था। तो कुंभ श्याम जो टेम्पल है वो कहाँ है बच्चों? कुंभलगढ़ में है। और इसका बनवाया किसने था? इसको कुंभा ने बनवाया था, राणा कुंभा ने बनाया था। चांद बावड़ी की बात करें, ये क्वेश्चन भी 3 मार्च को ऐसा का ऐसा ही था। तो चांद बावड़ी की बात करें तो ये दौसा के पास आबानेरी में है, आबानेरी गाँव में है चांद बावड़ी, और इसको बनवाया था निकुंभ राजा चांद ने इसको बनवाया था। और ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी है। जयसमंद डैम की बात करें तो जयसमंद जो डैम है बच्चों ये कहाँ है? उदयपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण राणा जय सिंह ने करवाया था, राणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है जिसके लिए फेमस है वो है यहाँ की बायोडाइवर्सिटी इसके लिए फेमस है। ओशिया इतना ही लिखा है। तो ओशिया की आप बात करोगे तो ओशिया जोधपुर के पास है। ओशिया के जो टेम्पल है वो कौन से टेम्पल है? हिंदू एंड जैन टेम्पल है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही में सचियाय माता का मंदिर है, सचियाय माता मंदिर है, और साथ ही में लॉर्ड शिवा के यहाँ पे टेम्पल है। तो ये कुछ यहाँ के सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे। एक आपके लिए गुड न्यूज है कि हमारा जल्दी एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम सिलेबस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपको टिप्स देंगे कि कौन सा पेपर, चाहे माइनर हो, वीएससी हो, एसी हो, एसएससी और एमडीसी हो, कौन सा पेपर आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इस सेमेस्टर में तो आपने जैसे तैसे जो भी पेपर आपने ले लिए, बट आगे के सेमेस्टर को आप सुधार सकते हो, तो हम उस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेक्शन बी। सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। राइट एन एसे ऑन रणथंभौर फोर्ट। रणथंभौर पे आप एक निबंध लिखो। तो ये आपको आंसर कितने वर्ड में करना है बच्चों? 100 वर्ड्स में इसका आंसर करना है। तो आपको इसे ऐसे बताना होगा कि रणथंभौर जो किला है वो कहाँ है? सवाई माधोपुर में है, माधोपुर में है। ठीक है, इसको बनवाया था रणथान ने। ये पहाड़ियों में घिरा हुआ किला है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ किला है। और इस किले में राजस्थान का पहला शाखा हुआ था, राजस्थान का पहला शाखा हुआ था जब यहाँ पे हमीर चौहान राजा था और रानी रंगादे यहाँ पे रानी हुआ करती थी। तो इस तरीके से आप बातें कर सकते हो। यहाँ पे नेशनल टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे भगवान त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द मेन बिल्डिंग्स ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट की जो मेन बिल्डिंग है आप उनकी बातें यहाँ पे करो। तो हमने हमारी डिटेल क्लास है उसमें बता रखा है कि कुंभलगढ़ में कौन कौन सी मंदिरें हैं, सॉरी कौन कौन सी बिल्डिंग है। जैसे कुंभलगढ़ में बादल महल है, बादल पैलेस है, बादल पैलेस। और बादल पैलेस वो जगह है जहाँ पे किसका जन्म हुआ था? राणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राणा प्रताप का जन्म कौन से किले में हुआ था या कौन से फोर्ट में हुआ था। तो योर आंसर विल बी कुंभलगढ़ फोर्ट। तो इसकी कुछ बिल्डिंग है, बादल पैलेस है और भी कई सारी बिल्डिंग है, वो सारी कटारगढ़ है। तो आप इसमें यहाँ पे
वो क्लास देखिए और उससे आप यहाँ पे आंसर आराम से कर सकते हो। फिर राइट एन एसे ऑन आर्किटेक्चर ऑफ कीर्ति स्तंभ। तो जो 3 तारीख का पेपर था उसमें किसका आर्किटेक्चर पूछा गया था, विजय स्तंभ का पूछा गया था। और आज का जो पेपर है इसमें पूछा गया है कीर्ति स्तंभ का आर्किटेक्चर। हमने दोनों का ही डिटेल में एनालिसिस कर रखा है। दोनों ही कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, जो विक्ट्री टावर है या वो विजय स्तंभ है वो बनाया था कुंभा ने, राणा कुंभा ने बनाया था, और कीर्ति स्तंभ बनाया था जैन मर्चेंट ने। तो दोनों को आप डिटेल में वहां जाके देख सकते हो। फिर डिस्क्राइब दी हवेली ऑफ जैसलमेर। तो जो 3 मार्च का पेपर था उसमें शेखावाटी की हवेली पूछी गई थी। आज जो पूछी गई है वो जैसलमेर की हवेली है। जैसलमेर की हवेलियों पे आपको एक लेख लिखना था, तो आप बता सकते हो कि जैसलमेर की हवेलियां लोकल जो सैंड स्टोन, येलो सैंड स्टोन है इससे बनी हुई है। ठीक है, और ये मल्टी फ्लोर की होती है, मल्टी फ्लोर की है। इनकी बालकनीज और इनकी जो डोरवेज है वो काफी डेकोरेटेड और ऑर्नेटेड है। ठीक है, जो कार्विंग है वो बहुत ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ठीक है, तो इस तरीके के आप इसमें कह सकते हो। और यहाँ पे पटवो की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली खूब सारी फेमस है। और यहाँ इसी कारण, क्योंकि बहुत पास में, इसलिए इसको सिटी ऑफ स्ट्रीट कहा जाता है। सिटी ऑफ स्ट्रीट कहा जाता है, गलियों का शहर कहते हैं जैसलमेर को। तो बहुत सारी यहाँ की हवेलियाँ फेमस है। फिर राइट एन एस ऑन जैन टेम्पल ऑफ रणकपुर। क्या कितना शानदार क्वेश्चन है, ये हमने कल ही करवाया था पास कैप्सूल में, कि जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो कहाँ है, पाली के पास है या पाली में है। ठीक है, बनवाया किसने था, दारना शाह ने बनवाया था राणा कुंभा के एसोसिएशन के साथ। और ये जो फर्स्ट तीर्थंकर है उनको ये डिवोटेड है, और राजस्थानी नहीं वरन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट जैन टेम्पलों में से एक आते हैं। यहाँ पे 1444 पिलर्स है, इसलिए इसको फॉरेस्ट ऑफ पिलर्स कहा जाता है। सारे यूनिक है, एक दूसरे में मिलते नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही रिच जैन कल्चर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप वहां जाके इस क्लास को पूरा देखिए। फिर राइट एन एस ऑन दी टेम्पल्स ऑफ किराडू, ये भी हमने कल ही करवाया था पास कैप्सूल वाली क्लास में। किराडू टेम्पल पे आप लेख लिखो या एक फीचर्स बताओ। तो ये बाड़मेर के वही मंदिर जो राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। तो आप क्लास में जाके इसको भी आराम से डिटेल में देख सकते हो। फिर डिस्क्राइब दी आर्किटेक्चर ऑफ राजसमंद डैम, बिल्कुल ये भी हमने करवा रखा है। राजसमंद और जयसमंद दोनों डैम हमने करवा रखे हैं, दोनों ही मार्बल के बने हुए हैं। ठीक है, राजसमंद कहाँ है, कुमलगढ़ में है, यानी कुमलगढ़ के पास राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, और मार्बल के बने हुए हैं। यहाँ पे प्रशस्ति वगैरह बनी हुई है, तो आप इसको डिटेल में जाके क्लास में देख सकते हो। फिर डिस्क्राइब रानी जी स्टेपवेल्स, ये रानी जी की बावड़ी है। ये भी हमने पास कैप्सूल में ऐसा कैसा करवाया था। पास कैप्सूल में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, साथ में उनके डिटेल आंसर भी मिल रहे हैं। तो आप लिंक पर क्लिक करके पास कैप्सूल वाली क्लास को देखना ना भूले, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। रानी जी की जो बावड़ी है वो कहाँ है बच्चों, बूंदी में है। किसने बनवाई थी, रानी नाथावती ने बनवाई थी। और ये अपनी जो डोरवेज है बहुत ज़्यादा अलंकृत है, इनके डोरवेज उसके लिए वर्ल्ड फेमस है। 46 मीटर ये गहरी है, मल्टी फ्लोर है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन का बहुत शानदार ये तरीका है, और दुनिया भर में खूबसूरती के कारण ये बावड़ी जानी जाती है। नाउ बट नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या आया है, तो पहला है राइट एन एस ऑन चित्तौड़गढ़ फोर्ट। हमारी जो डिटेल क्लास है उसमें हमने जो आपके सिलेबस के 4 फोर्ट है सबको डिटेल में डिस्कशन किया है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट किसने बनाया था, चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है। बेड़च और गंभीरी नदी का जो संगम होता है उस पर बना हुआ है, मेसा प्लेटो पे बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मेवाड़ों की क्या रही है, जो राजपूत है उसका ये सेंटर पॉइंट है, मेवाड़ इसके नाम से ये जाना जाता है। तो बहुत सारी इसकी बातें हमने वहां पे कर रखी है। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ हवेलीज ऑफ शेखावाटी। देखो ये क्वेश्चन 3 मार्च को था, 3 मार्च को ये बी सेक्शन में पूछा गया था, और 5 मार्च को इसी क्वेश्चन को किस सेक्शन में पूछा गया है, सी सेक्शन में। क्योंकि अब क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा सा है। तो छोटा है तो चीजें वही पूछेंगे घूम फिर के, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसी पेपर को भी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, और जो 3 मार्च का पेपर है उसको भी अच्छे से पढ़ते हो, तो आपका बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगी। तो शेखावाटी हवेलियों की क्या विशेषताएं हैं, तो आप ये कहोगे कि ये अपने फ्रेस्को के लिए जानी जाती है। ठीक है, ओपन आर्ट गैलरी बोली जाती है, यहाँ के रिच मर्चेंट ने इनको बनवाया था। ठीक है, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, डुंगलोज ये ज्यादा फेमस है। तो इस तरीके की बातें आप इसमें कर सकते हो। राइट एन एस ऑन जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के जैन टेम्पल कहाँ है, माउंट आबू में है, माउंट आबू में है। तो आप डिटेल में हमारी क्लास है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, क्योंकि मैं यहाँ भी अगर वही चीज़ों को डिस्कस करूंगा तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं ज़्यादा क्लास थोड़ी लंबी हो, इस क्लास को मैं थोड़ा कंसाइज रखना चाहता हूँ। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये पेपर आया था और ऐसे क्वेश्चन आए थे, और हमारी जो क्लास है वो आपको क्यों देखनी चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बच्चों ने इतने सारे रिव्यू दिए हैं, पर्सनली मैसेज किए हैं, कॉल करके बताया है कि हाँ सर काफ़ी हमें हेल्प मिली है, कंटेंट अपना अच्छा है। और एक वीडियो जिसने एक वीडियो देखा उसको भी हेल्प मिली, लेकिन जिसने बार बार जो वीडियो देखे
चुके हैं, जो 4-5 वीडियो हमने डाल रखे हैं, अगर वो देख के बच्चा गया है तो मैं इतना श्योर हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसने एग्जाम पास करेगा, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो एग्जाम में था भी। राइट एन एसे ऑन दी वेल्स ऑफ झुंझुनू, झुंझुनू के कुओं पर एक लेख लिखो। तो यहाँ पे आप वेल्स भी लिख सकते हो, साथ में इसको किसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, स्टेप वेल्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो स्टेप वेल्स और वेल्स दोनों को आप जोड़ के इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन हमने पास कैप्सूल में करवाया था कि झुंझुनू के जो वेल्स है वो किस लिए ज़्यादा फेमस है। तो ये कुछ आज की जो क्लास जो पेपर हुआ था उसकी ये क्लास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, चैनल को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। उसकी तैयारियां हमने अभी से शुरू कर दी है, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट जल्दी ही। थैंक यू।